नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। जय श्री राम मेरे बच्चे। दोनों चीज़ें यहाँ पे आप लोग विदित करता हूँ क्योंकि कल बहुत खुशी और उल्लास के दिन था और कल हर्षोल्लास के दिन में भी बच्चों के लिए बहुत खुशी का दिन रहा। खुशी का दिन तो मायने नहीं कह सकते क्योंकि इसकी वैकेंसीज़ लेकिन कुछ अपडेट्स आप लोग को निकल के आ रही है कि मेरे बच्चों उसकी वैकेंसी जो है, वह आपको पता है कि किसी भी नोटिफ़िकेशन किसी भी एग्ज़ाम्स का निकलता है, इसका नोटिफ़िकेशन में क्लियरली लिखा जाता है कि इसकी जो वैकेंसीज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का जो कभी भी किया जा सकता है, ठीक है? इसकी वैकेंसीज़ जो बॉयज़ की आरक्षित दी गई थी मेरे बच्चों मात्र 37% 37% ही मैं बॉयज़ की सीट था और लगभग मेरे बच्चों 63 अगर हम बात करें तो इसमें पूरा का पूरा गर्ल्स लोगों के लिए था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अपडेट्स निकल के आ रहा है मेरे बच्चों कि आप लोगों को ना फरवरी मीन्स अगर मैं बता दूँ कि फरवरी के मिड तक मतलब आपको ये अपडेट दे दी जाएगी, फॉर्म के भरते-भरते टाइम तक मतलब स्टार्टिंग वीक में ही कि बच्चे सभी बच्चों के लिए मतलब आरक्षित जो चीज़ें हैं उसको बढ़ा कर दिया जाएगा और बॉयज़ के लिए मेरे बच्चों 53% कर दिया जाएगा और गर्ल्स लोगों के लिए। इसमें कुछ वैकेंसीज़ इंक्रीज़ भी हो सकती है। अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो इसके जो बॉयज़ की जो सीट्स हैं उसे इंक्रीज़ की जाएगी किन्हीं-किन्हीं जगहों पे जहाँ पे ओबीसी सीट नहीं है या अन्य किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जनरल में सीट नहीं है, उन्हें सीट दी जाएगी। ठीक है? ये कुछ निकल के आ रहा है और ये कब होगा तो मैं बताऊँ फरवरी के फर्स्ट इसी वीक में ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा क्योंकि मेरे बच्चों आप लोग को पता है कि अंततः जो उसके 21 फरवरी तक ही लास्ट डेट है, ठीक है ना? तो फर्स्ट वीक तक मेरे बच्चों अगर नहीं आए तो सेकंड वीक या स्टार्टिंग में ही आप लोगों को चांसेस है कि ये अपडेट दे दी जाएगी। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चा कोई भी इस डिस्ट्रिक्ट से होंगे ना, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी डाल सकते हैं लेकिन वो भी जनरल में आएँगे आप काउंट होंगे, ठीक है? तो आप कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके एज एज हैं और आप अगर इस एज कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आप किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी भर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं कोडरमा से हूँ, ठीक है मेरे बच्चे? मैं कोडरमा से हूँ मेरे बच्चे और मैं चाहूँगा कि कोडरमा में ओबीसी का सीट नहीं है और मैं ओबीसी का लाभ लेना चाहता हूँ, तो सिर्फ़ ओबीसी का लाभ हम कोडरमा में ही ले सकते हैं। हाँ, अगर ओबीसी में है मेरे बच्चे, तो हम ओबीसी में कोडरमा में तो नहीं भर सकते कि कोडरमा में तो ओबीसी को जीरा सीट दिया गया है, ठीक है? बॉयज़ लोगों के लिए। तो हम क्या करेंगे गिरिडीह से भर लेंगे। अच्छा गिरिडीह से क्यों भरेंगे? तो गिरिडीह में ओबीसी में मैं भर नहीं पाऊँगा। ये मैं भर पाऊँगा जनरल में सपोज़ करिए, ठीक है? अब जनरल में जब हम भर पाएँगे मेरे बच्चों तो इसमें ऐज क्राइटेरिया जो होगा वह जनरल का लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? आप सोच रहे होंगे कि सर हम ओवर ऐज हो चुके हैं और ओबीसी का हम 3 साल का रिलैक्सेशन ले रहे हैं। तो इसमें भैया वहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। वह जनरल का बच्चा वही वहाँ पे भर पाएगा जो ऑलरेडी ऐज जनरल के ऐज के अंतर्गत आ रहा होगा, ठीक है? और इसके अपडेट्स बहुत जल्दी निकल कर आएगा मेरे बच्चे। कुछ वैकेंसीज़ जो होंगी वो किन्हीं-किन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में ओबीसी में, जनरल में, एससी, एसटी में दी जाएगी, निर्धारित की जाएगी। चाहे वो 2 ही दिया जाए, 5 ही दिया जाए, 10 ही दिया जाए, लेकिन दिया जाएगा। इन चीज़ों पे आप थोड़ा-सा रहम करिए। और इसकी जो एक बहुत बड़ी बात थी कि भैया कल हमने वीडियोज़ बनाया था और मैं बोला था कि चांसेस हैं कि हो या ना हो, अगर नहीं होगा तो लेट होगा। अब आप सोच लीजिए कि आप लोगों की जो कल ऑनलाइन फॉर्म्स आना शुरू हो गया, बच्चे ऑनलाइन भी कर लिए, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं किए होंगे तो ध्यान से कर लेना क्योंकि मेरे जो बारीकी से थोड़ा-सा चेतावनी है, बारीकी से फॉर्म को भर लेना, ठीक है? बारीकी से चीज़ों को क्लियर कर लेना। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों आप कोडरमा में ओबीसी आते हैं और अगर आप गिरिडीह में भर रहे हो तो आप ओबीसी में भरोगे। इसमें आपको बाहर निकाला जाएगा। आपकी जो डीवी होगा या इन चीज़ों में तो आपको वहाँ पे सीधा बाहर निकाल दिया जाएगा। कट ऑफ एक बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे बच्चों, आपको भी पता है कि जनरल के कट ऑफ जो हमेशा जो होता है, वह जनरल के कट ऑफ हमेशा आगे जाता है। ओबीसी का मेरे बच्चों कम जाता है। तो होता क्या है कि अगर ओबीसी में आप फॉर्म भर लेते हो और ओबीसी में आपका रिजल्ट वहाँ हो जाता है, तो वेरिफिकेशन में जब ओबीसी माँगेगा, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का दोगे ओबीसी, वहाँ पे आपको बाहर कर देगा। क्योंकि ऑलरेडी आप कम नंबर के लिए कट ऑफ में आए हो, ठीक है? इन चीज़ों को समझ लेना। हाँ, और ओबीसी में आप भर भी नहीं सकते हो, इसके लिए ये रीज़न है क्योंकि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, उसी डिस्ट्रिक्ट से आप लाभ उठा सकते हो मेरे बच्चे, ठीक है? इस बात को समझना। और चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ, चेतावनी इसलिए दे रहा था और किसी भी को चीज़ को भरने के लिए उसको अच्छे से डिटेल्स में जाइए, कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे इन चीज़ों को अच्छे से गौर करना है, चीज़ें आपको सामने क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोनों करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट इसके एग्ज़ाम्स हैं और इसके एग्ज़ाम्स के अपडेट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा। इसका लाइव क्लासेस भी आप लोगों को दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का, जिसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा चीज़ों को जानने में और सीखने में। एक मिनिमम प्राइस में आप लोगों को पूरा कोर्स दी जाएगी, जो एक सभी बच्चों के लिए एक राहत होगा, ठीक है? चलिए, फटाफट एक बार फिर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, बाय बाय। फिर से अच्छे से केयर से भरिएगा फॉर्म, जिससे वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि फॉर्म भरने में 1 महीना पूरा निर्धारित टाइम दिया गया, काफ़ी अच्छा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।